Okay, now let me ask you some questions. संसार में सबसे प्यारा जिसका नाम, कौन है वो सबसे बड़ी हस्ती महान, जिसकी वाणी में है सत्यम, आंखों में है शिवम और हाथों में है सुंदरम? कौन है वो ईश्वर की संतान, सारी सृष्टि की है जो शान? वो कौन, करो उसकी पहचान। आयुष्ना, हाँ, करो उसकी पहचान। कौन हो सकता है? मैं तो नहीं जानती, अब आप ही बता दो कौन है वो। नहीं नहीं, सोचिए, आप भी सोचिए। कौन हो सकता है? मैं तो नहीं जानती, क्या आप उसे जानते हैं? नहीं। वो है नारी। राइट, नारी। जीवन मरु में शीतल जलधार है नारी, विधाता की सृष्टि का श्रृंगार है नारी। वो बहना है, माता है, निर्माता है, दिव्य गुणों का अवतार है नारी, दिव्य गुणों का अवतार है नारी। बिल्कुल सही कहा तुमने। नारी तो वो शक्ति है जो उंगली से हिमालय को हिला सकती है। आखिर नारी ही तो है वो जो मां बनकर भगवान को गोदी में खिला सकती है। तो आइए हम सब मिलकर नारी की शक्ति का दिग्दर्शन करें। शुरू से आज तक इतिहास ने दी गवाही थी, नारी शक्ति ही युग शक्ति कहलाई थी। इंदिरा, कल्पना, मदर टेरेसा और भी ना जाने कितनी ही नारियों ने अपने श्रेष्ठ कर्मों की आवाज संपूर्ण विश्व में फैलाई थी। लेकिन ये क्या, आज उसी नारी का ये कैसा इम्तिहान हो रहा है। सरेआम यहां बहु बेटियों की इज्जत की बलि चढ़ाई जा रही है। आज न्याय भी गूंगा और बहरा हो गया है। जरा कल्पना कीजिए, एक मां के बगैर बचपन, एक महिला के बगैर परिवार, एक नारी के बगैर संसार। ये घटना चक्र देखकर उन दिवंगत युग परिवर्तक नारियों की रूह भी सहम सी गई है। उनकी निरीह आंखें भी ईश्वर से न्याय पाने को बेताब है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है वो विश्व नियंता, सर्वशक्तिमान। सुनिए इन महान नारियों की रूह की आवाज। जिंदगी का हर पन्ना किया तूने दूसरों के नाम, करुणा की देवी मदर टेरेसा, तेरा ऋणी है ये जहां। करनाल का गौरव है कल्पना, इस देश की है शान। अंतरिक्ष में उड़ चली वो, सम्मान कर गई हमारे नाम। माता पिता से दूर रहकर भरी जिनने स्वयं में आंधी, विश्व राजनीति की लौह महिला बनी ये इंदिरा गांधी। लंदन से जो स्वामी जी की शिष्या बनकर आई, भारत मां पर अर्पित हुई वो निवेदिता कहलाई। आज इस मिट्टी से वो सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आ रही जो अरसों पहले आया करती थी। चारों तरफ वातावरण में दर्द घुला नजर आ रहा है। निवेदिता जी, ये दर्द तो संपूर्ण नारी जाति का है। अब वो समय नहीं रहा जब कभी विदेशी नारी ने भारत देश में पनाह ली थी। इतना महान था ये देश। हाँ इंदिरा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज विदेशी नारी तो क्या, घर की बहू बेटी भी अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही है। कल्पना,
क्यों परिहास कर रही हो अपने देश का? ये परिहास नहीं, यथार्थ है। हमारे देश की नारियों की यही दुर्दशा हो रही है मदर। तो क्या हमारी नारी उत्थान के लिए किया गया संघर्ष व्यर्थ हो चुका है? अगर नारी इस तरह अबला असहाय बनकर रह गई तो हमारी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं बहनों, इस तरह हिम्मत न हारो। ईश्वर नारी को न्याय अवश्य देगा। आखिर कब न्याय देगा वो भगवान? क्या ये चीखना, ये चिल्लाना उस तक नहीं पहुंच रहा है? हे करुणा निधान, क्या ये करुण क्रंदन आप तक नहीं पहुंचता? क्या तुम्हारा हृदय व्यथित नहीं होता प्रभु? कुछ तो करो दया सिंधु, कुछ तो करो। ये सब सुनकर प्रभु के सब्र की भी सीमा न रही और फिर भगवन का आसन हिल उठा, धीरज भी उसका थम गया। सृष्टि का उद्धार करने सृष्टि से वो बंध गया। वृद्ध तन आधार ले अवतरण उसने ले लिया। 1936 में अपना ये वचन पूरा किया। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हीरे जवाहरों का व्यापारी, सिंध का था वो सिरताज। ईश्वर उसके हृदय में बसता, नाम था उसका लेखराज। विश्व के कल्याण हेतु शिव ने था उसको चुना, दिया नाम प्रजापिता ब्रह्मा। वो रथ था शिव का बना। प्रजापिता ब्रह्मा ने नारी के पतन का सजीव चित्र देखा। आ गई तो चल चल पैसे निकाल। चल, बोतल खत्म हो गई मेरी, चल निकाल। नहीं दूंगी। दिन भर मैं क्लिनिक पर बैठती हूँ, पेशेंट्स को देखती हूँ, तब जाकर पैसे कमा पाती हूँ। और तुम इसे अपनी अय्याशी में उड़ा देते हो। सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। शब, 2 कौड़ी की औरत कैंची की तरह जुबान चलाती है। हाँ? रख, अभी बताता हूँ तुझे। रख, चल, चल, चल। क्या है वो इतराती है? चल निकाल पैसे। रखिए अपनी लड़की को अपने पास। क्यों, ऐसा क्या हो गया? पापा, दहेज के नाम पर ये जितनी रकम मांग रहे हैं उतनी आपने नहीं भिजवाई ना, इसलिए मुझे वापस लौटा रहे हैं। ओ, माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे सब वैसा ही होगा। नहीं पापा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्या बोल रहे हैं तू? हाँ हाँ, वैसे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो कन्यादान करके अपना बोझ उतार दिया और इन्होंने पहले दिन से मुझे कांटों की सेज पर सुला दिया है। चुप हो जा कुलक्षणी। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी क्या? ये लीजिए बैग, ये लीजिए आपकी रकम। भगवान के लिए इसे अपने साथ ले जाइए। मैं नहीं जाऊंगी पापा। हेलो रिंकी, इतनी देर हो गई है, कहाँ हो तुम? मम्मी वो अरे चाची, कॉलेज में कुछ काम आ गया था इसलिए देर हो गई। तुम चिंता मत करो, रिंकी मेरे साथ है। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। रिंकी मैं अभी 2 मिनट में आया। छोड़ दो मुझे। आ, आ, आ,
ये सब देखकर प्रजापिता ब्रह्मा के उन्नत ललाट पर चिंतन की रेखाएं उभर आई। अरे, ब्रह्मा तो स्वयं सृष्टि के सृजनहार हैं, उन्हें कैसा संताप? संताप नहीं, एक शुभ चिंतन था कि तिरस्कृत नारी को अब सर्वोच्च सम्मान दिलाना है। तो फिर ये सोच हुआ प्रबल कि कौन होगा इस सुकार्य करने का सुयोग्य पात्र, कौन बनेगा नारी शक्ति का आधार। तो तलाश हुई अब पूर्ण। नेतृत्व करने की अद्भुत कला लिए हुए एक 16 वर्ष की विस्मयकारी कन्या को चुना गया। नाम था जिसका ओम राधे। तपस्विनी थी वो कन्या जिसमें रुहाब था अलौकिक, दिव्य आभा से परिपूर्ण, जरा न भान था लौकिक। उम्र थी मात्र 16 वर्ष, फिर भी सब में महान, ब्रह्मा को दिखे उसमें सरस्वती के सब गुण विद्यमान। बस फिर उसी को सौंपा नारी शक्ति के उद्धार का शुभ कार्य, और ओम मंडली नाम का सत्संग शुरू हो गया। कितनी ही माताएं बहनें आने लगी। बहनों, एक विचार उठता है बार बार कि प्रजापिता ब्रह्मा ने ऐसी कौन सी विशेषता देखी मातेश्वरी में जो उन्हें नारी शक्ति का अग्रदूत बना दिया। आओ तुम्हें दिखाऊं, मातेश्वरी साक्षात मां सरस्वती का प्रतिरूप है। देखो मां सरस्वती को और तुलना करो मातेश्वरी जी से। विद्या विशारदा, मानवता से उपराम, दिव्य दृष्टि विधात्री, श्वेत वस्त्रधारिणी, ज्ञान की वीणा वादिनी, दिव्य बुद्धिदायिनी, सच कहा है आपने, हमारी मातेश्वरी जी तो सचमुच पूर्णतया मां सरस्वती का प्रतिबिंब है। इन्होंने वर्षों हमारी मातृवत पालना की है, इसलिए हम सभी प्यार से इन्हें मम्मा कहा करते हैं। आप सब यहाँ कैसे? क्या नारी के साथ होने वाला ये अन्याय आपको अशांत कर रहा है? हाँ मम्मा, सारे संसार की व्यथित बहनों के आंसू, उन नारियों की वेदना ही हमें यहाँ खींच लाई है। आसुरी शक्तियां जो नारियों को प्रताड़ित कर रही हैं, उसका कारण है उनके अपवित्र विचार। तो उनके मन में पवित्र विचारों को भरने की क्षमता है आपके तन और मन में? मातेश्वरी जी, इच्छा शक्ति तो प्रबल है, परंतु संकल्पों को मूर्त रूप देने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे हैं। अन्य आत्माओं में बल भरने के लिए पहले स्वयं में बल भरना होगा। स्मरण करो साक्षात प्रभु के महावाक्य जो उन्होंने ब्रह्मा मुख से हमारे लिए उच्चारे हैं। सुनो, स्वयं ईश्वर की आवाज सुनो। बच्चे, मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता एक एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का झिलमिलाता हुआ आत्मिक स्मृति का सितारा देख रहा हूं। सिर पर पवित्रता की लाइट का ताज दिखाई दे रहा है और गले में विजय की स्वर्ण माला सुशोभित हो रही है। विजय तुम्हारे गले का हार है। सदा ऐसी श्रृंगारी हुई मूरत स्वयं को अनुभव करो तो निर्बलता
स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। बस ऐसा ही दिव्य श्रृंगार करना है अपना। वो परमेश्वर जो स्वयं परम पूज्य है, फिर भी हमें कितनी ऊंची दृष्टि से देख रहा है। ओ पालनहार, आपने हमारे जीवन में खुशियों का अंबार लुटा दिया है। ये प्राण अब आप पर बलिहार हो जाना चाहते हैं प्रभु। ओहो प्रभु, आपका शुक्रिया। मुझ जैसी खाली सीप को आपने ज्ञान मोतियों से भरकर मेरी कीमत को परवान पर चढ़ा दिया है प्रभु, परवान पर चढ़ा दिया है। ओ मेरे रहबर, आपकी रहमतों की कीमत मैं कैसे अदा करूं, मैं कैसे अदा करूं? बस एक ही अर्ज है आपसे कि जीवन सौंपा है तुम्हें, बेड़ा पार कर देना। मेरी श्रद्धा को तुम अपने गले का हार कर लेना। रिझाने आपको लाते हैं न जाने लोग क्या क्या। हृदय की भेंट मैं लाई हूं, इसे स्वीकार कर लेना, इसे स्वीकार कर लेना। हमारे दिल के ये भाव स्वीकार करे प्रभु। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। हमारी जन्म जन्म की प्रभु मिलन की प्यास तो बुझ गई, लेकिन अब अपने अंदर की अशुद्धियों और निर्बलताओं का भी नाश करना है। पर ये कैसे होगा मातेश्वरी? इसके लिए स्वयं के दुर्गा स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करो। अपने अंतर मन की अशुद्धियों को पैरों तले कुचलने वाली सिंह वाहिनी मां दुर्गा तुम ही हो। देखा अपना स्वरूप, असुर संहारिणी, दैत्य मर्दिनी। जी मातेश्वरी, अब हम अन्य नारियों में भी बल भरना चाहते हैं। उन्हें ये एहसास कराना चाहते हैं कि तुम ही एक शक्ति हो। हम संसार में जाना चाहते हैं। तो क्या अब आप सब तैयार हैं? जी मम्मा, हमने 14 वर्ष तक ईश्वरीय पालना से स्वयं में अष्ट शक्तियों और दिव्य गुणों का संचार कर लिया है। परंतु ये सफर इतना सरल नहीं है। आप जिस संसार में जाने का सोच रहे हैं, वहां चारों ओर वैभव और विलास का खुला तांडव हो रहा होगा। ऐसा भय का माहौल होगा जहां हर नारी
स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही होगी। हो सकता है आपके उमंगों के पंखों को व्यंग्य के बाणों से छलनी करने का हर संभव प्रयास किया जाए। ये भी हो सकता है कि आप जैसे दैदीप्यमान दीपकों की लौ को नए नए तूफान तहश नहश करने को अग्रसर हों। तो क्या ऐसे हर तूफान का सर कुचलने की प्रचंड शक्ति है आप में? हे मातेश्वरी, इतनी असीम शक्ति का संचार किया है प्रभु ने हमारे अंदर कि अब ये शक्तिशाली मन सदा यही गुनगुनाता है कि सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखने वाले आगे निकल जाएंगे, हम पे आंख उठाने वाले हमें देखते रह जाएंगे, संग उसके चलने वाले हो जाएंगे निहाल। जीत कर रहना है हमें, अब है आन का सवाल, अब है आन का सवाल। हाँ, हम खुद पर शक कर सकते हैं, पर हमें बनाने वाले की क्षमता पर नहीं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए मातेश्वरी जी, आप निश्चिंत हो जाइए। अब बताइए हमारे लिए क्या आदेश है? तो सुनो, आज हर दुखी इंसान सुखों की भीख मांग रहा है, हर सुखी इंसान शांति की भीख मांग रहा है, हर नारी सुरक्षा की और हर पुरुष अधिकारों की भीख मांग रहे हैं। इस मांगने की दास्तां से भी हर एक को मुक्ति दिलानी है। इतना सशक्त बनाना है हर आत्मा को कि उसके संकल्पों के आगे नियति भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। तो ठीक है मातेश्वरी, आज शपथ लेते हैं हम इस धरती से अशुद्धियों को रौंद डालने की। शपथ लेते हैं हम हर नारी को उसके स्वरूप की स्मृति दिलाने की। इस वसुंधरा की आन बान और शान, उसकी इज्जत और उसकी आबरू को वापस लौटाने की शपथ लेते हैं हम। तो जाओ और बता दो सबको कि धरा की धूल समझी जाने वाली नारी को विश्व का गौरव बनाने का बीड़ा स्वयं भगवान ने उठा लिया है। जाओ। आबू अरावली से निकली नन्ही नन्ही कुमारियां, जग परिवर्तन करने निकली शिव की ये शिव शक्तियां। गाड़ी वाले, सड़क को क्या अपने बाप की जायदाद समझ के गाड़ी चला रहा है क्या? हे भगवान, इस गाड़ी वाले ने कीचड़ उछालकर मेरी 4 घंटे की तपस्या और 2000 रुपए पर पानी फिरा दिया। मेरी किस्मत ने फिर मुझे धोखा दिया। लगता है मेरी इस बदसूरत शक्ल के कारण आज मेरा फिर सिलेक्शन नहीं होगा। शायद जीवन भर मुझे यूं ही भैया भाभी के ताने सुनने पड़ेंगे। बहन, क्या बात है? क्यों इतनी दुखी हो रही हो? आप क्या जाने क्या बीत रही है मेरे ऊपर। अरे, जो होना था वो हो गया, अब दुखी क्यों होती हो? आहा, आपने तो दुनिया देख ली है। आपकी ड्रेस देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि आप सन्यासिनी हैं। भाई, मुझे तो खुद कमाकर खुद खाना है। मेरा तो आज इंटरव्यू होने वाला था, इसलिए सुबह से ब्यूटी पार्लर में इस बदसूरत शक्ल को ठीक कर रही थी। लेकिन इस गाड़ी वाले ने तो कीचड़ उछालकर मेरी शक्ल और मेरे सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। सुनिए बहन, आप ऐसा क्यों नहीं मानती कि यदि आप थोड़ा और आगे जाती तो वह आपके शरीर को कुचलता हुआ भी तो निकल सकता था ना? अच्छा, तो आप उस गाड़ी वाले की तरफदारी कर रही हैं? आपका रिश्तेदार है क्या वो? आपने ठीक पहचाना, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं और आप भी। हाँ, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। आप जाइए और अपना काम कीजिए। मैं अपना काम ही तो कर रही हूँ। इस समय हर नारी को
आंतरिक शक्ति और समझदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आपने सारी दुनिया में नारी उत्थान का ठेका ले रखा है क्या? ठीक पहचाना आपने। हम ब्रह्मा कुमारियां ईश्वरीय आदेश अनुसार नारी उत्थान और विश्व शांति का कार्य कर रही हैं। रास्ते में यूं इस हालत में आप कब तक खड़ी रहेंगी? कहाँ जाना है आपको? चलिए ना, मैं छोड़ देती हूँ। दीदी, आज तक मैंने आप जैसी महिला नहीं देखी। मैंने आपको कितना कुछ कहा, पर आप शांतिपूर्वक सुनती रही। कोई अपना भी। ओके नाउ लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। संसार में सबसे प्यारा जिसका नाम, कौन है वो सबसे बड़ी हस्ती महान, जिसकी वाणी में है सत्यम, आंखों में है शिवम और हाथों में है सुंदरम? कौन है वो ईश्वर की संतान, सारी सृष्टि की है जो शान? वो कौन, करो उसकी पहचान। आयुष्ना, हाँ, करो उसकी पहचान। कौन हो सकता है? मैं तो नहीं जानती। अब आप ही बता दो कौन है वो। नहीं नहीं, सोचिए, आप भी सोचिए। कौन हो सकता है? मैं तो नहीं जानती। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं। वो है नारी। राइट, नारी। जीवन मरु में शीतल जलधार है नारी, विधाता की सृष्टि का श्रृंगार है नारी। वो बहना है, माता है, निर्माता है, दिव्य गुणों का अवतार है नारी, दिव्य गुणों का अवतार है नारी। बिल्कुल सही कहा तुमने। नारी तो वो शक्ति है जो उंगली से हिमालय को हिला सकती है। आखिर नारी ही तो है वो जो मां बनकर भगवान को गोदी में खिला सकती है। तो आइए हम सब मिलकर नारी की शक्ति का दिग्दर्शन करें। शुरू से आज तक इतिहास ने दी गवाही थी, नारी शक्ति ही युग शक्ति कहलाई थी। इंदिरा, कल्पना, मदर टेरेसा और भी ना जाने कितनी ही नारियों ने अपने श्रेष्ठ कर्मों की आवाज संपूर्ण विश्व में फैलाई थी। लेकिन ये क्या, आज उसी नारी का ये कैसा इम्तिहान हो रहा है। सरेआम यहां बहु बेटियों की इज्जत की बलि चढ़ाई जा रही है। आज न्याय भी गूंगा और बहरा हो गया है। जरा कल्पना कीजिए, एक मां के बगैर बचपन, एक महिला के बगैर परिवार, एक नारी के बगैर संसार। ये घटना चक्र देखकर उन दिवंगत युग परिवर्तक नारियों की रूह भी सहम सी गई है। उनकी निरीह आंखें भी ईश्वर से न्याय पाने को बेताब है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है वो विश्व नियंता, सर्वशक्तिमान। सुनिए इन महान नारियों की रूह की आवाज। जिंदगी का हर पन्ना किया तूने दूसरों के नाम। करुणा की देवी मदर टेरेसा, तेरा ऋणी है ये जहां। करनाल का गौरव है कल्पना, इस देश की है शान। अंतरिक्ष में उड़ चली वो, सम्मान कर गई हमारे नाम। माता पिता से दूर रहकर भरी जिनने स्वयं में आंधी। विश्व राजनीति की लौह महिला बनी ये इंदिरा गांधी। लंदन से जो स्वामी जी की शिष्या बनकर आई,
भारत मां पर अर्पित हुई वो निवेदिता कहलाई। आज इस मिट्टी से वो सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आ रही जो अरसों पहले आया करती थी। चारों तरफ वातावरण में दर्द घुला नजर आ रहा है। निवेदिता जी, ये दर्द तो संपूर्ण नारी जाति का है। अब वो समय नहीं रहा जब कभी विदेशी नारी ने भारत देश में पनाह ली थी। इतना महान था ये देश। हाँ इंदिरा जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज विदेशी नारी तो क्या, घर की बहू बेटी भी अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही है। कल्पना, क्यों परिहास कर रही हो अपने देश का? ये परिहास नहीं, यथार्थ है। हमारे देश की नारियों की यही दुर्दशा हो रही है मदर। तो क्या हमारी नारी उत्थान के लिए किया गया संघर्ष व्यर्थ हो चुका है? अगर नारी इस तरह अबला असहाय बनकर रह गई तो हमारी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं बहनों, इस तरह हिम्मत न हारो। ईश्वर नारी को न्याय अवश्य देगा। आखिर कब न्याय देगा वो भगवान? क्या? दीदी ने तो कहा था कि हमेशा शीतला रूप से काम नहीं चलेगा, कभी कभी काली भी बनना पड़ सकता है। क्या समझा है तुमने? मैं अकेली हूँ? तुम नहीं जानते, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मेरी दैवी शक्तियाँ मेरे साथ है। मैंने बरसों राजयोग का अभ्यास किया है। हाँ, तुम जैसे बेसमझ क्या जाने कि समय आने पर कोमल नारी भी रणचंडी का रूप धारण कर सकती है। तुम्हारा ये घृणित सोच तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। हे काली, हे देवी, हे शक्ति, प्रकट हो जाओ ना, प्रकट हो जाओ देवी, प्रकट हो जाओ। हे काली माँ, एक बार प्रकट होकर अपना रौद्र रूप दिखा दो माँ, अपना रौद्र रूप दिखा दो। अब देर न करो माँ, आ जाओ ना माँ, आ जाओ। हमें माफ कर दो देवी। हाँ देवी हमें माफ कर दो। माफ कर दो हमें। हमने तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। हाँ देवी, हमें माफ कर दो ना। माफ कर दो हमें, बहुत भारी गलती हुई हमसे। ऐसी एक नहीं, हजारों नारियों के उत्थान की दास्तां है ऐसी। और ये काफिला आगे बढ़ता चला गया। इस तरह ये छोटी छोटी दीदियां अब बन गई दादियां। देश से अब विश्व मानचित्र पर उभरने लगी थीं इनकी कृतियां। एक नहीं, 140 देशों में इनका हुआ गमन। फैलने लगी थी इनकी सेवाएं अब बहुत सघन। वाह वाह वाह, नारी उत्थान के लिए इनका समर्पण हमारे दिल में एक मिसाल बन गया। विश्वास हो गया कि नारी अबला असहाय ही नहीं, असुरक्षित लाचार ही नहीं, वात्सल्य की मूर्त है तो शक्ति स्वरूपा भी है यही नारी। हाँ, एक घर ही नहीं, जग उद्धारक भी है यही नारी। एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक जननी से भी पूर्व माँ दुर्गा, महाकाली भी है यही नारी। शत शत नमन है हे मातेश्वरी जगदम्बा, साक्षात सरस्वती का प्रतिबिंब। आपको शत शत नमन है, आपको शत शत नमन है। मातेश्वरी के बाद
सन 65 से 2007 तक जो यज्ञ की संचालक बनी वो थी भूलोक शिरोमणि दादी प्रकाश मणि। उनके संरक्षण में देखते ही देखते 300 का छोटा समूह लाखों में बदल गया। छोटा सा मुख्यालय ऐश लमसा ढल गया। बड़े बड़े दिग्गज ज्ञानी भी करने लगे विचार, कैसे ये साधारण सी नारी कर रही चमत्कार। दादी प्रकाश मणि ही थी उन सब की करता धरता। उस मणि के चिंतन मात्र से मन सुखों से है भरता। और तो और 2007 से आज तक जो सेवा कर रही जहान की 99 वर्षीय वृद्ध नारी ये है दादी जानकी, जिनकी वाणी की ललकार दे दे ईश्वर की पहचान। न लाठी ली न कोई साथी, साथ उनके स्वयं भगवान। भाषा एक ही जानकर जगा रही है हर इंसान। शत शत वंदन सब दिल से करते, विदेशी हो या कोई विद्वान। परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन का आधार लेकर ऐसी अतुलनीय नारी शक्ति का किया है निर्माण। आज जानकी दादी तो हमारे सम्मुख साकार रूप में हैं, लेकिन है मातेश्वरी और श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी। आज आप भले हमारे बीच साकार नहीं हैं, फिर भी आपके सत्कर्मों की गाथा गाकर ये मन कृतार्थ हुआ जा रहा है। आज आपके भी साकार रूप को हम स्मरण कर रहे हैं। धन्य है ये भारतवर्ष जिसने अपनी गोद में ऐसी महान नारियों को जन्म दिया, जो आज संपूर्ण विश्व को रोशनी दिखा रही हैं। इन्होंने साकार कर दिया इस कथन को कि नारियों का सैलाब जिस ओर उमड़ता है, इतिहास गवाह है, इतिहास बदलता है। हम मंदिरों में जिस मां दुर्गा, मां सरस्वती और महाकाली के मूर्त रूप को देखते हैं, वो सभी शक्तियां आपने स्वयं में प्रत्यक्ष समाहित की हैं। कोटि कोटि वंदन है आपकी तप और साधना को, बारंबार नमन है आपको।